तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो पिछली बार आप सबने सुना था कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलती की है उसके लिए भगवान से क्षमा मांग रहे हैं कि माया के कारण मैं आपको समझ नहीं पाया और आपकी परीक्षा लेने लगा, तो ये मैंने काफी घोर अपराध किया है, तो मुझे क्षमा करें। तो आगे पढ़ते हैं कि अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं, और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक श्री विष्णु रूपों या जीवों या शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं, आप परम परमात्मा हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उन्होंने आखिर में निष्कर्ष निकाला कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप ही परमात्मा हैं और परम सत्य भी हैं और आदि पुरुष हैं आप ही, यानी ऐसे आदि पुरुष यानी जो हमेशा से ही हैं, जिसका कोई समय नहीं निश्चित नहीं कि कब से आए, वो हमेशा से ही हैं वो। तो अचिंत्य दिव्य शक्तियां यानी ऐसी शक्तियां जो कि हमारी कल्पना से परे हैं, अकल्पनीय है, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो ऐसी दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आपको अनेक श्री विष्णु रूपों में, अनेक विष्णु रूप हैं भगवान के, जैसे कि 3 पुरुष अवतार पढ़ते हैं ना कि कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, तो 3 विष्णु है ये। तो इस प्रकार से असंख्य विष्णु के उसमें उन्होंने अपने रूपों को विष्णु रूपों में किया, अवतरित किया है, विस्तार किया अपने आपको। असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति हैं। तो असंख्य जीव जो हैं क्या है, ये मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति। जैसे कि जब आग जलती है तो उसमें पतंगे निकलते हैं ना, तो उनको कहा गया स्फुलिंग। यानी आत्मा भी क्या है, ये स्फुलिंग की भांति है। इतने सारे जीव हैं, इतने सारी आत्माएं हैं। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, यानी परमात्मा को जो निर्गुण मानते हैं वो असत्य है। कुछ लोग क्या कहते हैं, परमात्मा सोचते हैं कि निर्गुण का अर्थ है कि परमात्मा के अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन निर्गुण का अर्थ क्या है कि परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, यानी वो इन तीनों गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, यानी माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसे भौतिक प्रकाश पुंजों के स्रोत है, जब पिछली बार हमने पढ़ लिया था। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के स्वरूप है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ब्रह्म ज्योति और कुछ न होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि जो ये ब्रह्म ज्योति है क्या है, भगवान का तेज है। फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप दीपक हैं, अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति कैंडल पावर हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है। मतलब क्या है कि मान लीजिए दिया जला दिया, तो एक दिए से जितने भी दिए वहां पर रखे हैं सबको हम जला सकते हैं। मान ली एक मोमबत्ती ले ली हमने, तो एक मोमबत्ती से जितनी भी मोमबत्तियां हैं सबको जला देते हैं, लेकिन जो मूल मोमबत्ती है वो उसी से सबका शुभारंभ हुआ, यानी एक पहली मोमबत्ती थी उसी से सबको जलाया गया। यानी जो भगवान है, भगवान से ही जितने भी अवतार आए हैं, भगवान के जितने भी जीव आए हैं सब भगवान से ही आए हैं।
यानी भगवान ही सबके स्रोत है, भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं। चूंकि आप आदि पुरुष हैं तो आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद में और ब्रह्म संहिता में आपको गोविंदम कहा गया है, गोविंदम आदि पुरुषम। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर इस सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंदमय है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी को भी यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर सामान्य भौतिक शरीर के समान है, जैसे कि हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर अक्षर है। अक्षर यानी अविनाशी है। आपका शरीर अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। और जो भौतिक शरीर है, जैसे कि हम लोग हैं, वो तीन तापों से, त्रिविध तापों से वो हमेशा पूर्ण रहता है। तीन ताप उसको हमेशा परेशान करते रहते हैं। किंतु जो आपका शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, यानी उसके अंदर आनंद, शाश्वत ज्ञान और शाश्वत अमरता का से पूर्ण है। वो कभी भी वो विनष्ट नहीं होता है, या कभी उसको तीन ताप सताते नहीं है। तो आप निरंजन भी हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप चाहे यशोदा के छोटे पुत्र के रूप में लीलाएं करें या आप गोपियों के प्रेमी के रूप में लीला करें, तो आप जो है कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होते, यानी तीनों गुणों का प्रभाव भगवान पर कभी नहीं होता है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा वर्णित है, यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण परम सत्य ही विशेष बचता है। तो ये जो वैदिक साहित्य उसमें बताया गया भगवान क्या है, पूर्ण है। तो पूर्ण परम सत्य में से यदि पूर्ण घटाया जाए तो भी पूर्ण सत्य पूर्ण ही रहता है। फिर भी पूर्ण सत्य में से जब पूर्ण घटाया जाए तो फिर भी पूर्ण सत्य ही बचता है, पूर्ण परम सत्य ही बचता है, यानी वो कभी कम नहीं होता है। तो यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं, जीरो में जीरो ही जोड़ा जाए तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। जीरो में से जीरो घटाया जाए तो जीरो ही आएगा। इसमें वैसे प्रभा जी एक का जो है उदाहरण देते हैं कि एक में एक जोड़ दिया जाए तो एक ही रहेगा, और एक में से एक घटा दिया जाए तो भी एक रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो हम जीरो से भी इसको समझ सकते हैं, नहीं तो एक से भी समझ सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि भगवान में से कितने ही विस्तार हो जाए, कितने ही जीवों को उत्पन्न करते भगवान, लेकिन भगवान की शक्ति कभी कम नहीं होती। भगवान हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती उनके अंदर। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा तो आविर्भाव केवल भौतिक उपाधि है, लेकिन जो अल्पज्ञ व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचता है कि जो भगवान की जो लीलाएं हैं और जब भगवान का आविर्भाव यानी भगवान का जो जन्म है वो क्या है, भौतिक उपाधियां हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, इसी प्रकार से भगवान का जन्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद से पुष्टि होती है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, यानी भगवान मूल अमृत है, भगवान से ही सारे विस्तार होते हैं। ब्रह्म नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका न तो जन्म होता है न मृत्यु, यानी भगवान का ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो माता के गर्भ में आए हैं, उन्होंने जन्म लिया है। नहीं, भगवान तो ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। यानी जो उपनिषद है, उपनिषद का क्या अर्थ है कि जो भगवान के हमें निकट ले जाए। उपनिषद का अर्थ है जो भगवान के निकट ले जाए। तो उन उपनिषदों में कहा गया कि जो पर ब्रह्म है वो सूर्य के समान, यानी सूर्य से उनकी तुलना की गई कि सूर्य के समान तेजस्वी है, तो प्रत्येक वस्तु का मूल है, यानी जड़ है प्रत्येक वस्तु की, सभी को उत्पन्न करने वाले हैं। तो जो उस मूल को पुरुष समझ सकता है वह भौतिक जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो उस मूल पुरुष को समझ लेता है, जो भगवान को समझ लेता है, वह इस भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति तथा आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है
भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो जाता है, लग जाता है, वही भगवान की वास्तविक स्थिति को, भगवान के जन्म को, भगवान के तिरोधान को, भगवान के प्रादुर्भाव को, भगवान की लीलाओं को, सब चीजों को वही समझ सकता है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परम आत्मा है। अब इतने प्रकार के जाने माने जो हैं योगी हैं, जो कि लगा रहे हैं, ध्यान लगाना सिखाते हैं औरों को, वो भी क्या है, वो भगवान को नहीं जान पाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि आप प्रत्येक हृदय में स्थित परम आत्मा है, क्योंकि भगवान ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। लेकिन जो इस प्रकार के जो ध्यानी हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम भगवान को जान लेंगे तो हमें और किसी का ध्यान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल श्री कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। यानी जो व्यक्ति भगवान के ध्यान में लगा रहेगा, हमेशा 24 घंटे भगवान का ही चिंतन करेगा, वह ये जो भौतिक अज्ञान सागर है, इसको आसानी से पार कर देगा। यानी जो इस भौतिक संसार में हम फंस गए हैं, इसको हम आसानी से पार कर जाएंगे यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो। उदाहरणार्थ, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह समझ जाता है कि रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए हमें कोई रस्सी है और अंधेरे में हम सोचते हैं कई बार की रस्सी नहीं तो सांप है, तो सांप समझ लेते हैं तो हम क्या है, भय से ग्रस्त हो जाएंगे, हमें डर लगने लगेगा, अरे सांप है हमें काट लेगा। लेकिन जैसे ही हमें समझने लग जाएंगे नहीं नहीं ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है, तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे ही यानी हम भगवान को समझ लेंगे तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम या अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, कि अनुभव करने लगता है, तो आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जो भगवान को समझ लेता है, भगवान के भक्तों के द्वारा दिए गए उपदेशों को समझ लेता है, तो वो फिर उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा खुश रहता है, उसको कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, कभी भी वो मृत्यु के भय से डरता नहीं है। जैसे और लोग डरते हैं कि हम मरना नहीं चाहते, हम और जीना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली, कभी भी वो चिंता नहीं करता इस चीज की। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता है। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो, उसके दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह प्रभा जी समझा रहे कि यानी वाले कोई पहले से ही सूर्य लोक में है, तो उसको सूर्य लोक का कोई भय नहीं रहता है ना, उसको कोई डर नहीं रहता है या कोई बंधन नहीं रहता है। लेकिन जो सामान्य जीव है उसको डर लगा रहता है, क्योंकि सूर्य यदि नहीं है तो सूर्य के उदय होने से ही रात दिन होते हैं। लेकिन जो पहले से ही सूर्य लोक में, तो उसको इस चीज की चिंता नहीं करता है वो। तो यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। तो जैसे हम भगवत दर्शन पढ़ते हैं तो भगवत दर्शन के ऊपर ये लिखा होता है हमेशा ये कि आप सूर्य तुल्य हैं या माया अंधकार, जैसे लिखते ना माया सूर्य सम माया, कुछ ऐसा लिखा रहता है कि माया है अंधकार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो इस प्रकार से भगवत दर्शन के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप सूर्य के तुल्य हैं, और जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार नहीं है, यानी माया क्या है, अंधकार है। तो सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहां पर सूर्य है वहां पर कभी अंधकार हो ही नहीं सकता, यानी जहां पर भगवान है तो वहां पर कभी भी कोई चिंता आ ही नहीं सकती। जो भगवान से जुड़ जाता है उसको कोई चिंता सता ही नहीं सकती। अतः यदि कोई यह सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफा में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत शोचनीय है। अब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि यदि कोई सोचता है कि परमात्मा जो है अलग है, भगवान से अलग है परमात्मा, और उसको वो कहाँ ढूंढने का प्रयास करता है, जंगलों में, वनों में, हिमालय में जाके उसको ढूंढने का प्रयास करता है, तो उसकी दशा जो है अत्यंत शोचनीय दशा उसकी। तो श्रीमद् भगवद गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है।
तो जो भगवत गीता है उसमें भी बताया गया है कि हमको सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, मेरी शरण ग्रहण करो। 18.66 में भगवान बोलते हैं। तो आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप जो है प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, तो आपको और कहीं पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी है वही आपकी महिमा को समझ सकता है। यानी जिसने भक्ति की है वही भगवान को समझ सकता है और अन्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। यानी भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहां भी जन्म लूं, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहां भी हूं, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। तो फिर जो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मैं सिर्फ एक ही कार्य चाहता हूं कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं अगले जन्म में क्या बनूं, मैं आपका भक्त बनूं, मुझे भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, बस और मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो जो हरदास ठाकुर है वो क्या है, वो ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हरदास ठाकुर के रूप में आए थे और फिर उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। तो फिर ब्रह्मा जी जो है आगे बोल रहे हैं कि जो वृंदावन की गोपियां हैं तथा गाय है इतनी भाग्यवान है कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकी हैं। यानी वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो गाय हैं वो कितनी जो है भाग्यवान है, गोपियां कितनी भाग्यवान है कि वो जो आपको अपने स्तन का दूध दे पाई, यानी भगवान ने उनका स्तनपान किया। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तक गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। यानी उनको उनके सौभाग्य पर भी जो है गर्व हो रहा है कि आप जो है गोपिया नंद बाबा यशोदा कितने भाग्यशाली हैं कि उनको आपका संग मिला, आप उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं या अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। तो कितने सौभाग्यशाली हैं जिसके जो है भगवान पुत्र बनकर आए हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को अगर वृंदावन की स्थली में, वृंदावन की जन्म भूमि में मुझे जन्म लेने का अवसर मिले तो। अतः हे प्रभु, मुझे न तो कोई भौतिक ऐश्वर्य की कामना है न ही मुक्ति की। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण की खोज है। यानी जो हम वैदिक ज्ञान है वो क्या है, श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण की खोज करना। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है। यानी ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है। क्रम अनुसार यदि हम पढ़ते हैं तो उसको प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ब्रह्म संहिता जो है काफी टफ किताब है। किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकती है। यानी हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते ग्रंथों के पढ़ने से, लेकिन यदि शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो हम भगवान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद भगवान श्री कृष्ण दर्शन करते रहते हैं। यानी जो वृंदावन के जो शुद्ध भक्त वो भी भाग्यशाली हैं जो 24 घंटे भगवान का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुक का अर्थ है मोक्ष और भगवान श्री कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, अर्थात दिव्य आनंद के दाता हैं भगवान। और कुंद का अर्थ है जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल है जो हंसता जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यह उपमा दी जाती है। यानी मुकुंद है भगवान का नाम, तो मुकुंद की उपमा दी गई है। यानी मुख का अर्थ क्या है, मोक्ष देने वाले, और कुंद का अर्थ है सुंदर फूल।
तो भगवान जो है सुंदर पुष्प की तरह से उनका जो है हंसता हुआ चेहरा है। तो वृंदावन के विशुद्ध भक्त था अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में श्री कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। अब जो वृंदावन के जो विशुद्ध भक्त हैं और अन्य भक्त हैं उनमें एक अंतर है। क्या अंतर है? कि जो वृंदावन के जो वासी हैं उनके अंदर कोई भी कामना की भावना नहीं रहती, यानी कोई इच्छा की नहीं रहती कि अब अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त हो जाए, कोई इच्छा है उनकी। लेकिन जो और सामान्य भक्त है तो उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो कुछ ना कुछ इच्छा है कि भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, या वो वैसे ना बोले लेकिन मन में ही रहता कि शायद भगवान मुझे कृपा कर दें, ये मेरा कार्य पूरा हो जाए। लेकिन जो वृंदावन के वासी हैं उनकी कोई भी कामना नहीं रहती है, कोई भी इच्छा नहीं रहती है। जो उनका प्रेम है वो काफी शुद्ध प्रेम है। उनको हम कामना की दृष्टि से या जो गोपियों का प्रेम है उसको काम वासना की दृष्टि से देख सकते हैं, सामान्य लोग जो जानते नहीं है। लेकिन उनका जो प्रेम है वो इतना उच्च कोटि का प्रेम है कि इतना उच्च कोटि का प्रेम कोई कर ही नहीं सकता गोपियों के अलावा। जैसे आपने कथा सुनी है कि जब नारद जी परीक्षा लेने के लिए जाते तो भगवान कहते हैं कि भी कौन आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो नारद जी जाते हैं सबके पास कि भगवान के सिर में दर्द है तो आप अपने चरणों की धूली दीजिए। सबने मना कर दिया, यहाँ तक कि उनकी जो पत्नियां थी 16 उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हम नरक में जाना पड़ेगा हमें। तो फिर वो गोपियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान के सर में दर्द है तो आपको चरणों की धूली चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, जितना मर्जी ले जाओ चरणों की धूली। उन्होंने कहा आपको नरक में रहना पड़ेगा, इसके लिए भगवान को आपको चरणों की धूली दोगे तो। उन्होंने कोई बात नहीं, हम कितने दिन नरक में रह लेंगे, लेकिन भगवान का कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाएगा तो आप चरणों की धूली ले जाइए। तो यानी इनसे श्रेष्ठ प्रेम कोई और हो ही नहीं सकता। तो गोपियों का प्रेम जो है सर्वश्रेष्ठ प्रेम है भगवान के लिए। यानी उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो भगवान से बेइंतहा जो है प्रेम करती हैं, बदले में कुछ नहीं चाहती हैं, बस प्रेम करती हैं भगवान से। तो इसलिए उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी श्री भगवान के भक्त हैं, किंतु एक सामान्य भक्त हैं जिन्हें विधि विधानों का हरे पालन कृष्ण करना जी। होता है। हाँ जी। वो जो उद्धव था ना, वो भी जब गोपियों के पास गया, आज ही सुना था मैंने एक वीडियो में, हाँ जी। हाँ तो वो गोपियों की प्रशंसा करने लगे। तो फिर गोपियां बोली कि हमारी प्रशंसा मत करो, हमें तो भगवान की बताओ कि भगवान कैसे हैं कैसे नहीं हमारे कृष्ण। तो हम अपनी प्रशंसा नहीं सुनेंगे, हम भगवान की सुनेंगे, भगवान कैसे हैं हमारे बगैर। तो मान लो गोपियों ने खुद की प्रशंसा ना सुन के भगवान की ही प्रशंसा सुनने के लिए उद्धव को बोला। हाँ जी। हाँ तो वही तो उद्धव जी उनको समझाने गए थे ना कि भाई कृष्ण चले गए तो तुम कोई नहीं, तो इनको भूल जाओ, ऐसा कुछ समझाने के लिए गए थे उनको। लेकिन गोपियों को जब उनका गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव की आंखों में से भी आंसू आ गए। कितना जो है प्रगाढ़ प्रेम है उनका कृष्ण के लिए, तो वो उनको समझा नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक सामान्य भक्त हूँ, और मैं सामान्य भक्त तो मुझे विधि विधानों का पालन करना होता है। लेकिन जो गोपियां हैं वो इतनी उच्च कोटि की भक्त की उन्होंने कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ा, कोई विधि विधान नहीं किए, बस उन्होंने अपना जो है उनका प्रेम ही इतना तीव्र है, इतना प्रगाढ़ प्रेम है कृष्ण के लिए, तो उसी से उन्होंने कृष्ण को पा लिया। लेकिन हम जो सामान्य भक्त में विधि विधान करने होते हैं, सुबह मंगल आरती करें, जप करें, भगवान को जो है स्नान कराएं, भगवान के लिए भोग बनाएं, शास्त्रों को पढ़ें, कितने सारे विधि विधान हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जो गोपियां थी उन्होंने कोई विधि विधान नहीं किए थे। फिर ब्रह्मा ने आगे कहा कि हे भगवान, कभी कभी मैं संशंकित हो जाता हूं कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उद्दरण हो सकेंगे, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप समस्त आशीषों के परम स्रोत हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे आशंका होती है, संदेह होता है कि आप जो इन गोपियों का जो प्रेम है, वृंदावन वासियों प्रेम है, उससे कभी उदृढ़ हो सकेंगे। यानी आपका ऋण है इनका, तो उस ऋण से आप कैसे उदृढ़ हो सकेंगे गोपियों वृंदावन वासियों के प्रेम से। लेकिन मैं जानता हूं कि आप समस्त आशीषों के परम स्रोत हैं, किंतु मैं ये सोचकर आशंका से मैं पड़ जाता हूं कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं उनमें से किस प्रकार उदृढ़ हो सकेंगे, कि वृंदावन वासी कितनी सेवा करते हैं भगवान की। मैं सोचता हूँ कि आप कितने दयालु, कितने उदार हैं कि पूतना भी जो अत्यंत वात्सल्यमयी माता का वेश धारण करके आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सकी। तो यानी भगवान का फिर वो बता रहे हैं कि भगवान आप कितने दयालु हैं कि जो पूतना थी वो आपको मारना चाहती थी,
है ना, स्तन पर जहर लगा कर आई थी, लेकिन आपने उसको भी माता का दर्जा दिया, स्तनपान किया और उसको जो है पद प्राप्त करने, माता का उसको पद प्राप्त हुआ। क्यों? फिर भी वो मतलब आप दयालु हैं इसलिए, नहीं तो वो तो आपको मारने आई थी, आप चाहते तो कुछ भी करते, लेकिन आपने उसको भी माता का पद दिया। तो इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व, अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है, अतः उनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपना तन मन धन प्रेम सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है, तो आप इनके ऋण से कैसे उद्दरण हो सकेंगे? कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिसे जीव इस संसार में बंध जाता है, किंतु ऐसे उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावित नहीं होते। तो यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब कुछ लोग जो है परिवार से बन जाते हैं, है ना, बिल्कुल वो मोहित हो जाते हैं क्योंकि उनको आसक्ति होती है अपने परिवार से, लेकिन ये ऐसा ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावित नहीं होते, ऐसे लोगों को परिवार से ज्यादा आसक्ति होती है, किंतु उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर आनंद मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप सदैव वहां उपस्थित रहते हैं। चूंकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः आपके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। तो फिर वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि लेकिन जो वृंदावन वासी है क्या है कि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है, यानी उनको और किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं रही है, उनके घर जो है मंदिर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप सदैव वहां पर उपस्थित रहते हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। यानी जो वृंदावन है वहां पर भौतिक वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं जो भी हैं भगवान की सेवा में समर्पित हैं, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हे कृष्ण, जो लोग यह कहकर आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी तथा अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। यानी कुछ लोग भगवान को क्या सोचते हैं कि भगवान तो ऐसे ही सामान्य पुरुष है और भगवान का मजाक उड़ाते हैं कि भगवान का शरीर भी हमारे जैसा है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को आसुरी कहा गया है, भगवद गीता में अल्पज्ञ कहा गया है। तो क्यों? क्योंकि आप तो सदैव दिव्य हैं, लेकिन वो अल्पज्ञ हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, तो वो लोग आपको समझ नहीं पाते। तो हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो यह विज्ञापित करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना है, या उन लोगों के बारे में विज्ञापित यानी कोई भी आपकी सूचना नहीं देनी, कोई भी समझाना नहीं है कि जिन लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। कुछ लोग जब भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें तो क्या सोचते हैं हम ही भगवान हैं, जैसे कि ये मायावादी लोग। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता, जो अपने आप को भगवान समझते कि भगवान बन गए हैं। किंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि मेरे लिए मनसा वाचा कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। तो वो अपने बारे में कह रहे हैं कि जहां तक मैं अपने बारे में समझता हूं कि मैं आपको मन से, वचन से और कर्म से समझ पाना मेरे लिए कठिन है। जब भी भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ, यानी कभी कभी ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं ना, भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठते हैं। वे इस ब्रह्मांड का स्वामी होऊं, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी होऊं भी, तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा है जो उन ब्रह्मांडों के नियामक है, किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं था, बाद में पता चला कि और असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य ब्रह्मांड है, लेकिन मैं सोचता था कि मैं ही एक ब्रह्मा हूं, तो मैं आपको नहीं समझ पाया। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह है। तो ब्रह्मा जी क्या करें, मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप ही एकमात्र पूजनीय है, मतलब आपकी ही पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं, इसलिए आप मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा श्री भगवान को सादर प्रणाम करके 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए तैयार हुए। श्री भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति
दे दी। यानी इतनी सारी भगवान की स्तुति करके, भगवान से प्रार्थना करके फिर ब्रह्मा जी उनसे आज्ञा लेते हैं कि अब वो प्रस्थान करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी जो है उनकी परिक्रमा करके 3 बार और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर आगे जो है सुखदेव गोस्वामी आगे कथा कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत जमुना तट पर लौट आए। अब ब्रह्मा जी से बात कर रहे थे, कृष्ण बिजी थे, तो फिर जैसे ब्रह्मा जी जाते हैं तो कृष्ण यमुना नदी के तट पर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके दोस्त उनका वेट कर रहे हैं, कलेवा करने के लिए, भोजन करने के लिए, और अपने बछड़ों तथा ग्वाल मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम हुए थे। क्यों? क्योंकि वो तो चले गए थे और उससे पहले अघासुर का वध हुआ था। तो हमने पढ़ा था ना कि जो अघासुर की जो घटना 1 वर्ष बाद इसकी चर्चा हुई थी। तो यही कारण था कि 1 वर्ष बाद चर्चा क्यों हुई थी, क्योंकि 1 साल तक वो ब्रह्मा जी के साथ में थे ग्वाल बाल सब। तो जब 1 साल बाद वो यहाँ पर आए तो फिर वो, उन्हें तो पता नहीं था कि 1 साल तक वो ब्रह्मा जी के पास थे। वो तो सोच रहे थे कि ये अभी अभी घटना हुई है। फिर वो उसके बारे में अपने घर जब आते हैं तो सबको इस अघासुर के बारे में बताते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था, और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड यानी 1 क्षण में ही वापस आ गए हैं, कि वहां पर 1 सेकंड बीता और यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया। श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि श्री कृष्ण स्वयं सबके हृदय में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो वही हमें याद दिलाते हैं और वही हमें भुलवा देते हैं कोई भी बात, अगर वो भुलवाना चाहते हैं तो। तो कलेवा समाप्त करके श्री कृष्ण तथा उनके मित्र बछड़ों सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प के रूप में अघासुर के मृत कंकाल को देखा, है ना। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने अघासुर का जो मृत कंकाल था उसको देखा, क्योंकि 1 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो कंकाल बन चुका था। तो जब श्री कृष्ण ब्रजभूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वह वन फूलों में से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की मालाएं भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में एकत्रित किए गए विविध रंगों के खनिजों से शरीर को रंग रखा था। यदि उन्होंने क्या किया कि भगवान ने मोर पंख भी लगाया था, वन मालाएं भी पहनी हुई थी, और अपने शरीर को गेरुआ होता ना, गेरू जो हम की कुछ भी छापने के लिए कुछ लेके आते हैं गेरू, तो उससे जो है अपने शरीर को सजा रखा था। अलग अलग जो है कलर लगा लगा के उन्होंने शरीर को सजा रखा था। तो हर एक के पास भैंस के श्रृंग से बना एक बिगुल था, एक लकुट था, एक वंशी थी, और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम ले लेकर बुला रहा था। तो सबके पास ये चीजें थी, जब वो वन में जाते थे तो सारी चीजें उनके पास होती थी। तो फिर वो जो है सब अपने बछड़ों का नाम लेकर बुला रहे थे और घर की तरफ वापस आ रहे थे। तो वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर श्री कृष्ण को गांव में घुसते देखा। तो बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए, जिनका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल लिए जाने से बचाए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर गीत बनाए ग्वालों ने, यानी उन गीतों में ये उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अघासुर से उनकी रक्षा की, अघासुर को मार दिया भगवान ने। तो ये उन गोपियों को बता रहे थे एक गीत के द्वारा, समझा रहे थे। और जब कृष्ण का इतना सुंदर रूप देखा गोपियों ने तो वो और ज्यादा आकर्षित हुई। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने श्री रूप सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों बढ़ने लगा, यद्यपि श्री कृष्ण उनके परिवार के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा कि असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा श्री कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों हो उठे। यही नहीं, गाय भी इन बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहिल हो गई। तो फिर वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि उनका जो है जब कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों में अपना विस्तार किया तो उनकी माओ का यानी जो गोपियां थी या जो गैया थी उनका इतना ज्यादा प्रेम क्यों बढ़ने लगा उनके प्रति। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। तो जो भी जीव है वो अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है ना। हम सब अपने आप को देखते कि मैं सुंदर लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा जो है बाल वाल बनाते हैं, तो अपने आप से आसक्त है ना।
हम सोचते हैं कि नहीं हम ये अच्छा बन के जाएं, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं कहता, चाहे वो कैसा करे, लेकिन अपने आप को हमें लगता नहीं हम अगर ऐसा पहन के जाएंगे तो कोई हमें बोलेगा, हम सुंदर नहीं दिखेंगे। तो इसमें यही समझा रहे कि प्रत्येक जीव अपने आप से ज्यादा आसक्त होता है। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्रियां जीव को प्रसन्न करने में केवल गौण है। लेकिन प्रत्येक जीव अपने से आसक्त होता है, लेकिन जो ये और चीज है ना, घर है, परिवार है, मित्र है, देश है, समाज है, संपत्ति, ये क्या है, ये उसको प्रसन्न करने के लिए गौण वस्तुएं हैं। गौण यानी उनमें सहायक वस्तुएं हैं, या बिल्कुल छोटी वस्तुएं, तुच्छ वस्तुएं हैं उनको सहायक, जो किसको प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन वो अपने आप से ही ज्यादा आसक्त रहता है। तो वे सब इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें इनसे सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है और शरीर तथा आत्म के प्रति वह पत्नी, संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन संकट आता है तो वह पहले अपनी रक्षा करता है। तो इसको आप अच्छे से और मतलब समझ सकते हैं, नहीं समझ आया तो, कि जब हमारे पास कोई भी संकट आता है ना, आसन संकट यानी एकदम से कोई अचानक से कोई हमारे पास कोई संकट आता है हमारे ऊपर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को बचाने की सोचते हैं ना, अपनी रक्षा करते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं सबसे पहले हम। तो यही लिखा है इसमें कि हम पहले अपनी रक्षा करते हैं, अपनी ही रक्षा, अपनी आत्म की रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, और दूसरे की बाद में। अगर मान लीजिए संकट आएगा कोई हमारे साथ में, तो पहले हम अपने बारे में सोचेंगे ना कि हम भाई कैसे इस संकट से बचें, ना कि दूसरे के बारे में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप से प्रेम करता है, तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है, तो वह उसका भौतिक शरीर है। यानी पहले वो अपने आप से प्रेम करता है, फिर किसी दूसरी वस्तु से। तो जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता, वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है ना। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या उसके शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, है ना, वो बिल्कुल ऐसा बूढ़ा दिखने लगता है, वो सोचता है कि क्या करूं ताकि मैं जवान दिखूं, बालों को रंग लेगा, है ना, कोई क्रीम पाउडर ऐसा कुछ लगाएगा कि जिससे वो सुंदर दिखे। कहने का अर्थ है कि इंसान कितना ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाहता, फिर भी वो सुंदर दिखना चाहता है, वो बदसूरत नहीं दिखना चाहता। तो प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्म बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश श्रम करता रहता है, कि या तो देहात्म बुद्धि के कारण भाई हम इस देह में है, या आध्यात्मिक बोध के कारण यानी हमें आध्यात्मिकता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो हम आनंद, अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश यानी दिन रात जो है मेहनत करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें सुख प्राप्त हो। हम भौतिक वस्तु के प्रति इसलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को सुख प्रदान करती हैं। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उठ जाता है तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है, क्योंकि वह श्री कृष्ण का अंश है। यानी पहले तो व्यक्ति अपने आप को ही समझता कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जब उसका ज्ञान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा उसे भगवान के बारे में कुछ ज्ञान होता है, तो वह समझने लगता है कि आत्मा कौन है, आत्मा कि आत्मा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का अंश है। तो आत्मा उसको इसलिए प्रिय है क्योंकि वह भगवान का अंश है। अंतोगतवा श्री कृष्ण ही प्रिय एवं आकर्षण है। यानी जब भगवान सभी के अंदर भगवान ही है, तो इसलिए उनको वो और ज्यादा प्रिय लगते हैं। तो वे ही हर वस्तु की परम आत्मा है, और हमें यही जानकारी देने के लिए श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं। श्री कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षक नहीं है। यदि हम कृष्ण के अंश नहीं होते तो कुछ भी आकर्षक नहीं होता, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। कृष्ण के कारण ही जो है हम सुंदर दिखते हैं, क्योंकि जो भगवान के अंदर कहते हैं ना, जो भगवान के अंदर गुण है वो हमारे अंदर भी है, जो भगवान के अंदर ऐश्वर्य है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन सीमित मात्रा में है। और भगवान के अंदर कोई सीमा ही नहीं है, और हमारे अंदर कुछ सीमित मात्रा में वो गुण है। तो दृश्य जगत में जो कुछ भी आकर्षण है वह श्री कृष्ण के कारण है। अतः श्री कृष्ण समस्त आनंद के आगार है। यानी जो भी आकर्षण हम देखते हैं इस भौतिक संसार में, वो सब कृष्ण के कारण है। तो जो बछड़े थे और जो
ग्वाल बाल थे, तो उनकी माओ का प्रेम उनके लिए ज्यादा क्यों था? क्योंकि वो सब कृष्ण ही थे, कृष्ण ने ही उन सब में अपना विस्तार किया था। इसलिए जब कृष्ण इतने आकर्षक हैं तो उस दिन वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, आकर्षक लग रहे थे। तो उस दिन उनका प्रेम और भी ज्यादा उनके लिए उमड़ रहा था, गायों का और गोपियों का, अपने बच्चों के लिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त श्री कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है। अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देखता है। यानी जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से ही संबंधित देखता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है? कृष्ण ही, यानी कृष्ण ने से ही उत्पन्न है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण से ही संबंधित है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए पहले से मुक्ति रखी है। यानी जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है तो कहते हैं कि जो मुक्ति है उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मुझे ले लो, लेकिन भक्त को किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं चाहिए। वो क्या कहता है कि मुझे तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है, भगवान की सेवा करनी है, मुझे किसी मुक्ति की कोई भी इच्छा नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से ब्रह्मभूत पद पर है, यानी पहले से वो ब्रह्मभूत पद पर है। श्री कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी श्री कृष्ण के चरण बिंद की शरण में आता है वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। यानी भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के लिए बैकुंठ दूर नहीं है, अतः इस भौतिक जगत में नहीं रहता जहां पद पद पर संकट है। यानी जो भगवान का भक्त है तो उसके लिए बैकुंठ दूर नहीं है। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत की व्याख्या की। यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य था उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने ही उनको ये भागवतम सुनाई थी, ब्रह्मा जी के बारे में जो भी स्तुति ब्रह्मा जी ने की वो सब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं, बालकों के साथ क्रीड़ा करना, यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना, तब ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इनको सुनता है, पढ़ता है, इनका कीर्तन करता है, उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। तो सुना आपने, जो भी इन घटनाओं को क्या करता है, सुनता है, पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है, उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अगली बार हम पढ़ेंगे अध्याय 15 धेनु का सुर का वध। तो समय थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसके लिए क्षमा कीजिए, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है, मैंने छोड़ दिया बीच बीच में इसको समझाने में बहुत टाइम चाहिए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं हम लोग।